जिस कंपनी ने भी पीआईए खरीदनी थी उसने 55 अरब के कर्जे फौरी तौर पर रेडी टू पेएबल थे। बाकी जो 148 अरब था वो उन्होंने एक साल के अंदर अंदर पे करना था। बहुत सारे हाथ पीआईए के पीछे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कोई प्राइवेट बिजनेसमैन पीआईए खरीदे। इंडियन एयरलाइन ड्रॉप हुई, लॉस में गई। उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर एयरलाइन बेची, टाटा ग्रुप ने खरीदी और उसने 100 नए जहाज डाल दिए उसके अंदर। जहां एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं मुल्क में लाने के लिए, हम मिलियंस ऑफ डॉलर उठा के सिर्फ टिकटों की मद में बाहर की एयरलाइनों को पे कर रहे हैं। किस आका से डरते हो कि ये बात खोलते नहीं हो? मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या सलूक पेश आना है, मगर मैं हक की बात आपको आज बताता जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त का हॉटेस्ट टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो है पीआईए। मेरी जो वीडियो है इस उन्वान पे वो 2 हिस्सों में तकसीम होगी। एक होगी पीआईए और दूसरा होगी कि जो वाहिद बिडर सामने आए ब्लूबर्ड सिटी कंसोर्शियम की सूरत में, ब्लूबर्ड सिटी और पीआईए। ये 2 हिस्सों में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत मैं ये वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। इंतहाई ये गौर से सुनने वाली वीडियो है, क्योंकि इस हॉटेस्ट ट्रेंडी टॉपिक के ऊपर आपको इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अनबायस्ड वर्जन आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू पीआईए। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि पीआईए कहाँ से शुरू हुआ, कौन नहीं जानता पीआईए की माजी क्या है। बात करते हैं जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ। 8 महीने पहले ये अमल शुरू हुआ, एडवर्टाइज हुआ, मार्केट में काफ़ी सारे पार्टीज़ ने इंटरेस्ट लिया और इसकी एक प्री क्वालिफिकेशंस थी कि जिन लोगों के पास एयरलाइन एक्सपीरियंस है वो इतनी लिक्विडिटी शो करके क्वालिफाई कर सकते हैं और जिनके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है वो इस अमाउंट की लिक्विडिटी शो करके क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ कंपनीज का कहना है कि जिस तरह कुछ जेरीज हैं या गौरमे वाले हैं कि उनको क्वालिफाई नहीं करने दिया, वो उसकी वजह जब मैंने जानी तो वो ये थी कि उन्होंने अपनी लिक्विडिटी शो करने से इनकार कर दिया था। अब आ जाते हैं उन कंपनीज की तरफ जिन्होंने क्वालिफाई किया। वो 6 कंपनीज थीं और उन 6 कंपनीज में एक यूनस ब्रदर्स थे जो ताबा ग्रुप है, लकी ग्रुप है कराची का। उसके बाद एक पाक एथनॉल थे जो वो भी कराची का ग्रुप है जिनकी शुगर मिल्स वगैरह हैं, और आरफ हबीब कॉरपोरेशन थे, उन्होंने क्वालिफाई किया वो बगैर एयरलाइन के एक्सपीरियंस से। ये तीनों ग्रुप्स जो मैं आपको बताया ये बगैर एयरलाइन के एक्सपीरियंस से है। 2 ग्रुप वो थे और चौथा ग्रुप जो बगैर एयरलाइन के एक्सपीरियंस वाला था वो ब्लूबर्ड कंसोर्शियम था। जो 2 ग्रुप एयरलाइन एक्सपीरियंस के साथ थे वो ब्लूबर्ड और फ्लाईजना थे। ये टोटल 6 हुए। इस अमल का शुरू होना था, साथ साथ एक कंपनी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने हायर की थी वो अर्नेस्ट एंड यंग वाले थे जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 4 कंपनीज में आती है, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सेट किया था। गाय बगाए उनके साथ मीटिंग्स चलती रहीं कंपनीज की और इसके ऊपर प्रोग्रेस होती गई। कंपनीज ने अपनी ड्यू डिलिजेंस कराई। बहुत सारे लोग ड्यू डिलिजेंस के वर्ड से भी नावाकिफ होंगे। ड्यू डिलिजेंस कहते हैं कि किसी कंपनी की छानबीन करना कि उसकी वर्थ क्या है। एक्चुअल में अगर पीआईए जैसे ग्रुप की ड्यू डिलिजेंस ऑनेस्टी के साथ करवाई जाए तो एटलीस्ट इट टेक्स 2 to 3 years, लेकिन वक्त कम था, प्राइवेटाइजेशन ने डेट तय कर दी हुई थी, तो इसलिए जितनी भी रैपिडली कंसल्टेंट ज़्यादा हायर किए, हर फील्ड का एक्सपर्ट अलग अलग कंपनी ने हायर किया, ड्यू डिलिजेंस हुई। किस्सा मुख्तसर कि 26 सितंबर एक आखिरी तारीख थी अपने डॉक्यूमेंट्स और अर्नेस्ट मनी जमा करवाने की। तमाम कंपनीज जो इस अमल में शामिल थीं उनमें से किसी एक कंपनी ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए और ना ही अर्नेस्ट मनी जमा करवाई। वाहिद ब्लूबर्ड सिटी था जिसने अपनी
अर्नेस्ट मनी और पेपर जमा करवाए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उस डेट को मजीद एक्सटेंड कर दिया 1 महीना, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ने 2 दिन पहले जो अमल सामने आया वो देखा। ब्लूबर्ड, वहाँ भी दोबारा फिर ब्लूबर्ड सिटी ही वाहिद बिडर था जिसने अपनी बिड दी, और उसके बाद अब प्रोसेस जो है वो कैबिनेट मीटिंग के ऊपर चला गया। पीआईए का जो ऑफर किया गया प्राइवेटाइजेशन, वो इस वक्त मुख्तसर आम आदमी की लैंग्वेज में मैं बताऊं तो 203, इसके पहले पीआईए की एक अलग कंपनी बनाई गई जिसको होल्डको कहते हैं। इसके तमाम असासे जो थे वो पीआईए के उठा के होल्डको में डाल दिया गया। होल्डको एक मदर कंपनी बना दी गई और असासे सारे होल्डको में चले गए। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क वाला, फ्रांस की सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो, और लंदन की जो प्रॉपर्टी थी वो, पाकिस्तान के अंदर जो सारे कीमती असासे थे वो सारे होल्डको में उठा के डाल दिए गए। टोटल 800 अरब की लायबिलिटी थी, जिनमें से तकरीबन 600 अरब की लायबिलिटीज भी होल्डको में डाल दी गई। 203 अरब रुपए की लायबिलिटीज कहते हैं, मैं ये वीडियो एक आम आदमी के लिए दे रहा हूं। लायबिलिटी कहते हैं उधार को, जो ये वो उधार थे जो पीआईए ने अभी पे करने हैं लोगों के, वो 203 अरब के उधार के साथ इस कंपनी को बेचा जा रहा था, और उसके साथ 7,000 मुलाजमीन, उसके साथ पीआईए ने 3 साल के साथ जिस कंपनी ने खरीदना था उन्होंने उनको साथ लेना था, जो बाद में नेगोशिएशन करते करते 1.5 साल तक बात तय पाई। तो अब अच्छा, इसमें जो एसेट साथ दे रहे थे वो बकौल अर्नेस्ट यंग के वो 11 अरब के थे, जबकि एक्चुअल वैल्यू उनकी जो है ऑन ग्राउंड, अच्छा उन 11 अरब में वो प्रॉपर्टी भी शामिल है जो इंडिया में पीआईए की है, न्यू दिल्ली में, जिसपे ना कोई जा सकता है ना उसका कोई ले सकता है, जो अबंडेंट प्रॉपर्टी है, ना वो बेच सकते हैं कोई। इसमें वो रूट्स शामिल थे, जो एसेट्स जो शो किए उन्होंने, जो अमेरिका के रूट्स हैं, जो लंदन के रूट्स हैं, जो स्लॉट्स हैं हीथ्रो एयरपोर्ट की, लंदन की 10 स्लॉट्स हैं जो 5-5 मिलियन डॉलर की शो की गई, जिस पे ना लंदन फ्लाइट जा सकती है, पिछले 3 साल से आपके सामने है, 4 साल से ना यूरोप कोई फ्लाइट जा सकती है ना अमेरिका कोई, जबकि वो सारे एसेट्स के तौर पे ऑन ग्राउंड देयर वाज नो एसेट। सिर्फ पीआईए का ब्रांड है जो बिक रहा है, टेल का नाम है, झंडा है, और साथ वो 203 अरब रुपए के उधार हैं। जिस कंपनी ने भी पीआईए खरीदनी थी उसने 55 अरब के कर्जे फौरी तौर पर, आई मीन रेडी टू पेएबल थे। उसमें सऊदी अरब, जो गाका, जो सऊदी अरब की गल्फ एविएशन है, उसने इनसे कोई 25 अरब रुपया लेना है। उसके बाद दुबई सिविल एविएशन ने इनसे पैसे लेने हैं, आयाटा ने इनसे पैसे लेने हैं। ये मैं वो सिर्फ पैसे गिनवा रहा हूं जो अगर जो कंपनी खरीदती, अगर वो पहले हफ्ते में पे ना करती तो पीआईए का ऑपरेशन बंद कर दिया जाता। तो 55 अरब तो जिस कंपनी ने खरीदना थी उसने पहले दिन पे करना था उन कंपनीज को। अच्छा, उसके बाद बाकी जो 148 अरब था वो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पे करना था। ये सिर्फ मैं उस उधार की बात कर रहा हूं जो पीआईए ने लेके खा चुकी है, और जो कंपनी जिसने खरीदने थे उसने पे करने थे। बड़ा मायूब चीज है। लेकिन आगे चलते हैं। अब इसके बावजूद हुकूमत कह रही है कि आप 85 अरब रुपया और दें। अच्छा, जिस कंपनी ने खरीदने हैं वो ये तमाम फ्लीट जो 19 जहाज़ों का है, ये 2025 में ग्राउंड होने जा रहा है, अपनी एज के ऊपर ग्राउंड होने जा रहा है। जो लीज पे जहाज लिए हुए हैं उनकी लीजें पूरी हो चुकी हैं, बल्कि ओवरड्यू, उनकी पेमेंट्स अभी करनी है, और इन्होंने कह दिया था कि जिस कंपनी ने खरीदना है वो पेमेंट उन्होंने करनी है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसने भी ये एयरलाइन खरीदनी थी उसने 203 अरब रुपए का उधार पे करना है, और कम से कम उसने 30 से 40 अरब रुपया इस एयरलाइन के ऊपर लगाना है अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये आज टोटल लमसम को बन के
ये तकरीबन 250 अरब रुपए का पैकेज बनता था। अब एक वो फिगर जिसके ऊपर 250 अरब रुपया अभी लेने वाले ने लगाना है, आप उसके बावजूद आप कह रहे हो उसको कि 85 अरब रुपया तुम इसको लेने के लिए दो। मैं हुकूमत से ये सवाल करता हूं, आप ये 85 अरब रुपया उससे क्यों नहीं मांगते जिसने इस पीआईए को खाया, जिन्होंने इसको नोच नोच के खाया। ये 85 अरब की जगह 85 खरब रुपया आप उनसे वसूल करें जिन्होंने पिछले 25 साल से पीआईए को खाया, जिन्होंने पीआईए के असासों का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने इसके ऊपर अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां स्टैब्लिश की हैं, जिन्होंने इसके अंदर अनमेरिड टॉप मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करके इसका बेड़ा गर्क किया। आप ये 85 अरब उन कंपनियों से क्यों नहीं मांगते जिन्होंने पीआईए की का भट्ठा बिठाकर सिविल एविएशन के साथ मिलके ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। अब मैं यहां ओपन स्काई पॉलिसी भी आपको बताता जाऊं वो क्या है। ओपन स्काई पॉलिसी, पाकिस्तान वो बदकिस्मत तरीन मुल्क है जिसमें इंट्रोड्यूस की गई कि बाहर की एयरलाइन जब मर्जी आए, यहां जितनी मर्जी लैंडिंग करें और जितना मर्जी यहां से पैसेंजर उठा के ले जाएं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, लावारिस मुल्कों में सिर्फ ऐसा होता है। और पाकिस्तान उन लावारिस मुल्कों में से है जिसमें सिविल एविएशन ने ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ये मेरी वीडियो एयर सियाल वाले सुन रहे होंगे। आज 4 साल हो गए एयर सियाल वालों को दुबई में लैंडिंग की परमिशन मांगते हुए, अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली। पीआईए के अरशद मलिक साहब बहुत क्लोज थे वजीर आजम इमरान खान साहब के। अरशद मलिक साहब जाके पांव पकड़ लिए थे कि एयर सियाल को और पीआईए की स्लॉट्स जो हैं वो दुबई में बढ़वाएं। और खान साहब ने, आज ये मेरी गवाह हैं अरशद मलिक साहब, कि खान साहब ने इनको क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि दुबई के शेखों के आगे मेरी नहीं चलती, उनका बिजनेस इफेक्ट होता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं। हम इतनी वो बेबस कौम हैं कि जिन्होंने एक एक दिन में, अब कराची एयरपोर्ट जैसे पे एमिरेट्स की 8 फ्लाइटें आती हैं कराची, बिजनेस है तो आती है ना। पीआईए नहीं उड़ सकता, एयर सियाल दुबई नहीं जा सकती, लेकिन एमिरेट्स कराची में आ सकती है, एमिरेट्स अनलिमिटेड पेशावर में आ सकती है, एमिरेट्स अनलिमिटेड फ्लाइटें लाहौर में कर सकती है, लेकिन पीआईए नहीं जा सकती, एयर सियाल नहीं जा सकती, एयर ब्लू नहीं जा सकती जहां दिल करे। अब मैं आपको एक और बड़ी अहम यहां चीज बताता जाऊं कि पीआईए को और हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस को क्यों स्नब किया जाता है। बड़ा एक सिंपल और आई ओपनर फार्मूला, ये सोशल मीडिया ब्रिगेड जो 2 दिन से पड़ा हुआ है कि किसी रियल्टर ने जो है वो एयरलाइन की कीमत 10 अरब बहुत कम लगाई है। ओ मेरे भाइयों, अकल के नाखुन लो, ये हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं। जब आपका कोई पैसेंजर, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी फैमिलीज मुल्क से बाहर रहती हैं, सऊदी अरब में हमारी लेबर तबका है, हमारा जॉब करने वाला तबका दुबई में है, फॉरेन किसी भी कंट्री में, वो जब पीआईए की या हमारी डोमेस्टिक एयर सियाल की कोई टिकट खरीदता है बाहर से आने के लिए, वो पैसे ज़र मुबादला की सूरत में आयाटा के थ्रू पाकिस्तान में आते हैं। ये याद रखना, ये बात, ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं। और जब हम इधर से किसी फॉरेन एयरलाइन की टिकट खरीदते हैं, बड़े शौक से हम फॉरेन एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद शायद मेरे साथ क्या सलूक पेश आना है, मगर मैं हक की बात आपको आज बताता जाऊं। जब हम यहां किसी फॉरेन एयरलाइन की टिकट किसी एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन हम खरीदते हैं, वो पैसे, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर महीने के स्टेट बैंक के थ्रू आयाटा को जाती हैं और आयाटा से वो उन एयरलाइंस को जाती हैं। इस तरह पूरे का पूरा हमारा ज़र मुबादला ड्रेन हो रहा है बाहर, ये फॉरेन एयरलाइनों के चक्कर में। यहां जहां एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं मुल्क में लाने के लिए, हम मिलियंस ऑफ डॉलर उठा के सिर्फ टिकटों की मद में बाहर की एयरलाइनों को पे कर रहे हैं। यहां कोई नहीं बोलता कि ये पैसे कैसे वापस जा रहे हैं। यहां क्यों चुप रहते हो? किस आका से डरते हो कि ये बात खोलते नहीं हो? और जब अपनी एयरलाइन कोई बाहर ऑपरेट करेगी
तो जो बाहर से टिकट खरीदेगा हमारी एयरलाइन का, वो फॉरेक्स की सूरत में स्टेट बैंक में पैसा आएगा। ये डिफरेंस है ट्रैवलिंग ऑन डोमेस्टिक एयरलाइन एंड ट्रैवलिंग ऑन फॉरेन एयरलाइन। ये फर्क है जिसकी वजह से पीआईए का बट्ठा बिठाया जा रहा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया था कि बहुत सारे हाथ पीआईए के पीछे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कोई प्राइवेट बिजनेसमैन पीआईए खरीदे और पीआईए को पैसे इन्वेस्ट करके, ये अब आपकी दूर की बात क्यों जाते हैं, ये आपके नेबरहुड में इंडियन एयरलाइन ड्रॉप हुई, लॉस में गई, उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर एयरलाइन बेची, टाटा ग्रुप ने खरीदी और उसने 100 नए जहाज डाल दिए उसके अंदर। और अब वहां से बहुत सारे हमारे दोस्त मुल्कों की एयरलाइनों का बिजनेस बंद होने जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरलाइन खुद प्रोग्रेस करने जा रही है, वहां फॉरेन एयरलाइन, और उन्होंने फॉरेक्स की बेस पे ये सारे डिसीजन लिए। जो लोग ट्रॉल कर रहे हैं उन कंपनी को जिन्होंने हिस्सा लिया बिडिंग में, मैं कहता हूं वो मर्दे आहन हैं जिन्होंने मैदान में खड़े होके, चाहे वो उनके कंसल्टेंट ने जो ठीक कहा था कि $1 प्राइस लगा, ये $1 की भी बिकती, ये कम से कम जितना हर महीने लॉस उठा रही है स्टेट का, उस लॉस से तो बचते आप। पिछले 800 अरब रुपया कहां गया? ये कायमा कमेटी जो बैठी हुई है, ये जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो इसकी ऑडिट कमेटी के इंचार्ज हैं कौमी असेंबली में, ये उस 800 अरब का हिसाब क्यों नहीं मांगते कि कौन खा गया वो 800 अरब, कहां गया वो 800 अरब? प्राइवेट एयरलाइन तो अपना बिजनेस कर रही है, वो प्रॉफिट में जा रही है, पीआईए क्यों लॉस में जा रहा है? कौन से हाथ है इसके पीछे जो इसको तरक्की नहीं करने दे रहे? कौन से हाथ हैं? अब मैं खुद एक पायलट हूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी पायलट कम्युनिटी और इंजीनियर कम्युनिटी और कैबिन क्रू जानता है इस बात को कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पेशावर से जहाज उड़े किसी डेस्टिनेशन के लिए से लाहौर के लिए और वो गलती से चला जाए कराची में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मगर ये पिछले दिनों आपको देखने में मिला। ये क्यों किया गया? ये करवाया गया। आज वो पायलट को क्यों नहीं उसके कटहरे में खड़ा गया? उस फ्लाइट का लॉस किसने बेयर किया? आपको मीडिया पे सिर्फ ये खबर मिली पीआईए को डीफेम करने के लिए ताकि लोग पीआईए में फ्लाई ना करें, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई कि उस पायलट के साथ क्या किया गया। वो रडार वाले सो रहे थे जिनको फ्लाइट प्लान मिला हुआ था, और जब जहाज डाइवर्ट होकर कहीं और जा रहा था तो सिविल एविएशन वाले सो रहे थे वहां, किसी ने डाइवर्ट नहीं किया उसको। क्या इतनी अंधी मची हुई है एयर स्पेस में कि जो जहाज जहां मर्जी जाके लैंड कर ले? ऐसा नहीं है भाई। ये सारा सोची समझी स्कीम के तहत इस एयरलाइन को मुकम्मल तौर पे दफन किए जाने का सबब पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही आज की वीडियो को मैं पार्ट 1 खत्म करता हूं। पार्ट 2 मेरा बहुत अहम है, वो भी सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बेस होगा। वो होगा ब्लूवर्ड सिटी एंड पीआईए। प्लीज स्टे इन टच। खुदा हाफिज।